नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, दोस्त सलाम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 31 और 32 सोल्व किया है और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस के साथ, जो है क्वेश्चन नंबर 33 और 34। वही हमने यहाँ पे लिखा है, प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 34। तो आज के इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे, दैट इज एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, पढ़ने का दो ही तरीका है, या तो आप क्वेश्चंस कीजिए और एक्सरसाइज खत्म करिए, या तो इस तरीके से आप पढ़िए, या फिर सेकंड तरीका ये है कि आप हर एक क्वेश्चन की गहराई तक जाकर उसको समझिए और तब उसको सोल्व करिए, क्योंकि समझा हुआ और रटा हुआ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। रटी हुई चीज़ें हमको इतनी ज़्यादा याद नहीं रहती, और जो हमारी समझी हुई चीज़ें हैं, जो समझे हुए पॉइंट्स हैं, वो हमको एक लंबे समय तक याद रहते हैं। तो हमने इस एक्सरसाइज 5.1 को लगभग हर एक वीडियो में डीपली समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, और हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की क्वेश्चन नंबर 33 के साथ। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या साइन मोड ऑफ एक्स एक संतत फलन है। दैट इज, इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि साइन मोड ऑफ एक्स हमको बताना है कि क्या ये एक संतत फलन है अथवा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, प्रोसेस अभी तक के लास्ट क्वेश्चंस के लिए हमने जो आपको सिखाया है वही यहाँ पे सेम टू सेम रखना है। प्रोसेस में कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। दैट इज, हम यहाँ पे मानेंगे कि जी और एच कोई दो हम फलन ले लेंगे, उसके बाद इन दोनों फलनों को हम संतत प्रूफ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जी और एच हमारे संतत फलन होते हैं तो फलन एफ भी एक संतत फलन ही होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी और एच की और देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमने यहाँ पे लिख लिया है। प्रोसेस पे ऐसे में देखिए क्या लिखा है, दिए गए फलन को प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित मानते हुए फलन f को दो फलों g और h में हम संयोजन में लिख सकते हैं। अगर संयोजन करेंगे तो किस प्रकार से, दैट इज f इक्वल्स टू h ऑफ g। क्यों? क्योंकि हमने f ऑफ x इक्वल्स टू साइन मोड ऑफ x लेट कर दिया है। अब जहां hx इक्वल्स टू तो हो जाएगा हमारा क्या, साइन x, और gx हो जाएगा मोड ऑफ x। अब यदि h और g दोनों ही संतत फलन है तो f भी एक संतत फलन होगा। दैट इज h of g of x equals to h of g of x equals to h। g of x है हमारे पास मोड ऑफ x, और h of मोड ऑफ x को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ मोड ऑफ x। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जब हमारा प्रोसेस सेम है, मेथड सेम है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। माना कि कोई वास्तविक संख्या है, अब k अगर हम कोई वास्तविक संख्या लेट करते हैं तब क्या करते हैं, x इक्वल्स टू k पर फंक्शन का वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब फंक्शन है हमारे लिए यहाँ पे क्या, hx। अब जब हम लिमिट x टेंड्स टू k sin ऑफ x रखेंगे तो कितना आएगा, sin k, और फंक्शन दैट इज x जो था हमारा x इक्वल्स टू k पर कितना है, sin k आया है। तो इन दोनों का मान जब इक्वल आ जाता है तो हम कह देते हैं कि फलन हमारा संतत है। दैट इज फलन h सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट फलन के लिए, दैट इज hx के लिए। अब बात करते हैं सेकंड फलन। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे फलन बनेगा वो दो बनेगा। सेकंड फलन होगा हमारा hx इक्वल्स टू मोड ऑफ x। अब देखते हैं इसको कि क्या ये हमारा संतत है अथवा नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अतः सेकंड जो हमारा फलन हो जाएगा वो हो जाएगा gx इक्वल्स टू मोड ऑफ x। मोड ऑफ x को अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया गया होता था वो इस प्रकार से लिखा गया होता था, बट अगर उसको हम थोड़ा छोटा करके लिए सिंपल भाषा यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से मोड ऑफ x के रूप में लिखा जाएगा। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, माना कि कोई वास्तविक संख्या, तब यहाँ पे कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद तीन केसेस बने। फर्स्ट केस पे हम देखेंगे कि हमारा फलन जो है वो संतत है अथवा नहीं है। तो हमने यहाँ पे चेक किया, g 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिंदु पर फंक्शन का मान और लिमिट x टेंड्स टू k g ऑफ x इक्वल्स टू कितना है, ये भी 0 आया है।
तो हम क्या कह देते हैं कि हमारा जो फलन होता है वो संतत होता है। इसके बाद सेकंड केस भी हमने इसी तरीके से यहाँ पे सेम यूज किया है, k इक्वल्स टू 0। अब देखिए k इक्वल्स टू 0 कहाँ पे जाएगा, सेकंड कंडीशन में चले, दैट इज सेकंड के लिए हम यहाँ पे चले x ग्रेटर देन इक्वल 0 है। अब परिभाषा से क्या आएगा, फंक्शन आ जाएगा x, वही हमने यहाँ पे यूज किया है बड़े के लिए, और छोटे के लिए क्या आ जाएगा माइनस x। माइनस x कैसा जाएगा, x लेस देन 0, छोटा है तो माइनस x ही जाएगा, लिमिट रखेंगे 0 तो 0 हो जाएगा। तो हमारा सेकंड कंडीशन भी x इक्वल्स टू k पर संतत हो जाएगी। इसके बाद थर्ड कंडीशन, जब k ग्रेटर देन 0 तब gk, दैट इज ग्रेटर देन के लिए फंक्शन x। कंडीशन क्या, कंडीशन ये। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि हमने यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या क्या ली है, k ली है। अगर आप यहाँ पे इसको 0 रख के भी आप करना चाहो तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0, लिमिट रखेंगे, फंक्शन आ जाएगा x, और लिमिट रखने पर हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। इस प्रकार से फलन भी संतत हो जाएगा। अब ये तो हो गई हमारी सिंपल सी प्रोसेस की लाइनें जिनको हम अभी तक यूज करते आए हैं, जो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इनको फाइनली हम किस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में जो मेन चीजें होती है वो भी नोटिस की जाती है। तो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं वे लाइनें जो इसको फंक्शन को संतत प्रूफ करेगी, कब, जब h और g संतत हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने स्टार्टिंग में लिए थे दो फलन, hx इक्वल्स टू sin x, gx इक्वल्स टू mod ऑफ x। अब ये दो फलन कहां से आए थे, ये आए थे fx से। हमने इस fx को दो फलनों के संयोजन में लिखा था। अब जब हमारा h ऑफ x और g ऑफ x संतत आ चुका है, दैट इज हमारा जो फर्स्ट फलन है वो भी संतत हमने प्रूफ कर दिया है, और जो सेकंड फलन है वो भी संतत प्रूफ कर दिया है। तो हम सेकंड फलन के लिए यहाँ पे लाइन लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, अतः इस प्रकार फलन g सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। समझ आया। अब फर्स्ट फंक्शन में हमने यहाँ पे क्या था, h को प्रूफ वहां पे कर दिया है, g को प्रूफ कि ये दोनों फलन संतत हैं। अब यहाँ पे जो फाइनली लाइन लिखनी होती है वो लिखनी होती है, अतः इस प्रकार फलन h और g दोनों ही संतत फलन है, दोनों ही संतत फलन है। इस प्रकार फलन f, दैट इज f ऑफ x इक्वल्स टू साइन मोड ऑफ x भी एक संतत फलन होगा। समझ आया। तो फाइनली जो ये लाइन हमने यहाँ पे लिखी है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम एग्जामिनर को यहाँ पे ये शो कराते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस है, हम जो स्टार्टिंग में दो फंक्शंस को लेट करके चले थे वो हमने यहाँ पे फाइनली प्रूफ कर दिए हैं। और अगर g और h दोनों फलन जो है वो संतत है तो हम जानते हैं कि हमारे फलन जो दिया गया फलन है वो भी एक संतत फलन ही होगा। तो ये लाइंस बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चंस को हमने इतना स्पीडली क्यों किया, इसलिए किया कि जब मेथड आपको पता है, प्रोसेस भी आपको पता है, सब चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर है, तो यहाँ पे क्यों इतना टाइम वेस्ट किया जाए, क्यों ना इसको थोड़ा स्पीडली कराया जाए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज क्वेश्चन 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें दिया गया है fx इक्वल्स टू mod ऑफ x माइनस mod ऑफ x प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन के सभी डिसकंटिन्यूअस के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। दैट इज जिन बिंदुओं पर फलन असंतत है उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। प्रोसेस यहाँ पे देख लीजिए, सेम प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है।
दिए गए फलन को प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित मानते हुए फलन f को दो फलनों g और h के संयोजन में लिख सकते हैं, दैट इज f इक्वल्स टू g माइनस h, जहां gx इक्वल्स टू हो जाएगा मोड ऑफ x, hx इक्वल्स टू हो जाएगा मोड ऑफ x प्लस 1। इसके बाद यदि h और g दोनों ही संतत फलन है तो f भी एक संतत फलन होगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप करिए या हम ही कराएं? चलो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम इसको यहाँ पे थोड़ा स्पीडली करा देते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट फलन की, दैट इज यहाँ पे दो फलन बनेंगे। फर्स्ट फलन हमारा हो जाएगा gx इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ x। अब सेकंड जो हमारा फलन होगा, सेकंड फलन हो जाएगा h ऑफ x, ये हो जाएगा मोड ऑफ x प्लस 1। हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे g ऑफ x को संतत फलन। तो फर्स्ट फंक्शन हमने यहाँ पे लिख लिया है जो है gx इक्वल्स टू मोड ऑफ x। एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा स्पीडली करेंगे, ध्यान रखना क्यों, क्योंकि प्रोसेस आपको पता है, मेथड आपको पता है, तो आप इसको अलग से फिर अच्छे से प्रैक्टिस करना। यहाँ पे माना कि कोई वास्तविक संख्या है, सेम लाइन, तब प्रश्नानुसार हमारे यहाँ पे तीन कंडीशंस बनेगी। फर्स्ट कंडीशन लेंगे यदि k लेस देन 0, अब k लेस देन 0 पर फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे, आ जाएगा 0। लिमिट x टेंड्स टू g ऑफ x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का x, हमारे यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा, लिमिट रखेंगे तो 0 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए x टेंड्स टू k है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, हमने यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या ले ली है, मान लिया k है। अब k की जगह हमने यहाँ पे इंटरनली क्या किया, इंटरनली हमने यहाँ पे संख्या ले लिया है, दैट इज लिमिट यहाँ पे ले लिया है। लिमिट अगर हम ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 0। अब जब दोनों मान सेम आ जाते हैं तो हम क्या कह देते हैं कि हमारा फलन जो है दैट इज फंक्शन gx x लेस देन 0 के लिए संतत होगा। सेकंड केस जब k इक्वल्स टू 0 हो तो सबसे पहले दिए गए बिंदु पर फंक्शन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों का मान सेम आएगा तो फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर संतत होगा। वही चीज यहाँ पे आई है, तीनों का मान सेम है, अतः हमने कह दिया है कि x इक्वल्स टू 0 पर फलन g संतत है। लास्ट केस जब k ग्रेटर देन 0 हो तब gk इक्वल्स टू आ जाएगा 0, लिमिट x टेंड्स टू k g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x, दैट इज x हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन का मान, लिमिट रखेंगे तो 0 बनेगा, दोनों मान सेम है, फलन x ग्रेटर देन 0 के लिए भी संतत होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, जब तीनों कंडीशंस पे हमारा फंक्शन जो है वो संतत आता है तो हम क्या कह देते हैं, हम कह सकते हैं कि फलन जो हमारा gx है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा। तो ये तो है हमारा फर्स्ट फंक्शन के लिए, दैट इज gx इक्वल्स टू मोड ऑफ x के लिए। अब एक फंक्शन हमारा और यहाँ पे बना था जो था hx इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 1, समझ आया? अब करते हैं उसको संतत प्रूफ। तो सेकंड फलन है हमारा hx इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 1, एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। सेम प्रोसीजर, k कोई वास्तविक संख्या है तब यहाँ पे तीन कंडीशंस जाएगी। अब की बार यहाँ पे 0 की जगह क्या हो जाएगा -1, क्यों, x प्लस 1 इक्वल्स टू यदि 0 है तो x इक्वल्स टू कितना आएगा -1 आएगा। अब तीन कंडीशन अलग अलग हिसाब से देखिए। फर्स्ट केस यदि k लेस देन -1 हो तब फंक्शन का मान दिए गए बिंदु पर दैट इज h ऑफ k इक्वल्स टू -k प्लस 1, क्यों, x की जगह आप k रखोगे तो कितना बनेगा -k प्लस 1 बनेगा। इसी प्रकार से इन दोनों फलनों का मान दैट इज दिए गए बिंदु पर फंक्शन का मान और लिमिट x टेंड्स टू k रखने पर भी हमारा मान सेम आता है, तो फर्स्ट केस के लिए भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। सेकंड केस की बात करें जब k इक्वल्स टू -1 हो तो फंक्शन का मान कितना जाएगा, देखिए x प्लस 1 है, ग्रेटर देन इक्वल की जो कंडीशन है दैट इज परिभाषा से आएगा हमारा फंक्शन x प्लस 1। अब x की जगह -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 आ जाएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, -1 छोटा है, अब छोटे के लिए क्या जाएगा परिभाषा से माइनस इंटू x प्लस 1 जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे माइनस का मान रखेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो -1 प्लस दैट इज बड़ा होगा, बड़े के लिए फंक्शन जाएगा x प्लस 1, वही हमने यहाँ पे लिखा है और डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि k इक्वल्स टू -1 पर फंक्शन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों का मान सेम है, अतः ये फलन भी हमारा संतत होगा। थर्ड कंडीशन की बात करें जब k ग्रेटर देन -1 हो तब h ऑफ k दैट इज दिए गए बिंदु पर फंक्शन का मान कितना होगा, k प्लस 1 होगा। लिमिट x टेंड्स टू k रखने पर
कितना मान आएगा, k प्लस 1 आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी दोनों का मान सेम है, अतः फंक्शन भी हमारा संतत होगा। इस प्रकार जो फलन h है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, इस प्रकार g और h दोनों ही संतत फलन है, अतः फलन f भी एक संतत फलन होगा। ये बात हमको पता होती है, क्यों? क्योंकि हम इसको जानते हैं, यदि हमारे h और g दोनों फंक्शन संतत आ जाते हैं तो फलन f भी एक संतत फलन माना जाता है। अब ये तो हो गई संतत की बात, बट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 34 है fx इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x प्लस 1, इसमें कहा गया था कि दिए गए फंक्शन के जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स है दैट इज असंततता के जो बिंदु है वे ज्ञात करने थे। अब यहाँ पे कोई बिंदु आया ही नहीं है तो बिंदु कहाँ से मिल जाएंगे? तो हम यहाँ पे फाइनल लिख सकते हैं अतः असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा कि आज हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अटपटे टाइप से दैट इज अजीब टाइप से यहाँ पे कराए हैं। वो इसीलिए कराए हैं क्यों? क्योंकि प्रोसेस से में आप अच्छे से समझ चुके हो, तो क्यों ना इन क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीडली कराया जाए और आप इनको खुद से अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है क्वेश्चन 33 और 34 को सोल्व करने का, और इस एक्सरसाइज के लिए 2 क्वेश्चंस लास्ट थे, जब भी कराने हमको आपसे चाहिए थे कि 2 क्वेश्चंस आप सोल्व कर दीजिए, बट हमने यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस को भी थोड़ा जल्दी सोल्व करा दिया है, दैट इज स्पीडली सोल्व यहाँ पे किया है। तो अगर आपका आज के सेशन में कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, या फिर आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में चैनल्स के लिंक मिले होंगे, दैट इज व्हाट्सएप चैनल हो गया और टेलीग्राम चैनल हो गया, वहां पे भी आप कमेंट करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतने, मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी नए पॉइंट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।